प्यारे विद्यार्थियों, आपके सीयूटी एग्जाम की डेट आ चुकी है। मन बहुत घबरा रहा है, क्या करें, कैसे पढ़ें कि 200 में से 200 स्कोर कर सके। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही शानदार टिप्स, जिसके द्वारा आपकी राह बहुत आसान हो जाएगी। कैसे करना है? सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस जो है वह एकदम बढ़ा करके आपको पढ़ना है। अगर एक बार आपने ठान लिया है तो सूरज सा जलना है। देखो, कुछ तपस्या तो करनी पड़ती है, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है। थोड़ी नींद का त्याग, थोड़ी आराम का त्याग आपको करना ही पड़ेगा। सपनों को दो परवाज, उड़ने की तमन्ना है। अगर चाहते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना तो थोड़ा सा आपको मेहनत तो एक्स्ट्रा करनी ही पड़ेगी, लेकिन हम एकदम सही तरीके से मेहनत करेंगे, राइट डायरेक्शन में चलेंगे तो मंजिल बहुत आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। उसमें सबसे पहले जरूरी है आपका टाइम मैनेजमेंट। सबसे बड़ी चीज जो लाइफ में होती है, अगर हम टाइम को मैनेज नहीं करते, बहुत ज्यादा सो रहे हो, खूब लेट उठ रहे हो, टाइम को मैनेज नहीं कर रहे हो, अरे यह तो समय है टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करने का। एक एक घंटे का हिसाब होना चाहिए, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है। यूं नहीं कि हम बाहर खड़े होकर खूब देर तक किसी से बात कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे तो वीडियो देखते ही जा रहे हैं। अरे खूब वीडियो देख लिए, अब तो पढ़ लो भाई। तो टाइम मैनेज जो है आपको बहुत प्रॉपर करना है। सीयूईटी के लास्ट ईयर के पेपर एनालिसिस करना है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम दो, कोई भी एग्जाम दो, लास्ट ईयर के पेपर आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देते हैं, बहुत ज्यादा आपकी आंखें खोलते हैं। पेपर के क्वेश्चन का लेवल क्या रह रहा है, किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी मैं आपको वह भी बताने वाली हूं। तो सेकंड चीज आपको यह ध्यान रखनी है, थर्ड, सिलेबस पूरा का पूरा बिल्कुल अच्छे से माइंड में क्लियर होना चाहिए कि सीयूईटी में कोई भी चैप्टर डिलीटेड नहीं है। चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं, कोई भी चैप्टर डिलीट किया, एनसीईआरटी ने डिलीट किया, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका एनटीए जो कंडक्ट करवाता है सीयूटी एग्जाम, उसके अंदर सारे के सारे चैप्टर आ रहे हैं। इसी के साथ क्वेश्चन किस तरह के आएंगे और क्या स्ट्रेटजी रहे आपकी जिससे आप 200 में से 200 नंबर ला सकें, इस पर थोड़ी सी चर्चा करूंगी। सबसे पहली बात यह ध्यान रखना है, चारों चैप्टर जो फर्स्ट बुक के आपके हैं, हड़प्पा सभ्यता, आरंभिक राज्य, आरंभिक समाज, सांस्कृतिक विकास, विचारक विश्वास, ये सारे के सारे आपके आ रहे, कोई भी डिलीट नहीं है। फिर सेकंड बुक यात्रियों के नजरिए, भक्ति सूफी, एक साम्राज्य की राजधानी, किसान जमींदार, शासक और इतिवृत्त, ये सारे चैप्टर आ रहे। इसमें आपके एनसीईआरटी ने ये डिलीट किया है 9th चैप्टर, लेकिन वहां पर ये आएगा। यस, ये अच्छे से ध्यान रखना है कि ये जो लास्ट वाला चैप्टर है, इसमें अकबरनामा पर बहुत सारी बातें और बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। तो बहुत अच्छे से आपको 9 चैप्टर तैयार करना है, छोड़ना नहीं है। और इसी के साथ जो थर्ड बुक है, उसमें भी आपका विभाजन वाला चैप्टर एनसीईआरटी ने डिलीट कर दिया, लेकिन यहां पर आपको बहुत अच्छे से उस चैप्टर को पढ़ना है। एक आपके औपनिवेशिक शहर जो है, यह भी आपके नगरीकरण वाला जो चैप्टर है, यह भी डिलीट कर दिया था एनसीईआरटी ने, लेकिन यह डिलीटेड पोर्शन हमारे एग्जाम में आएगा तो उसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैडम वो चैप्टर करें क्या? हाँ, आपको करना है। अब हम बात करते, थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि कैसे प्रीवियस ईयर्स के पेपर में क्वेश्चन पूछे गए। देखो, ये कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, कहीं पर एनटीए ने नहीं बताया है इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जो हमने एनालिसिस किया, हमने देखा फर्स्ट चैप्टर में लगभग 3 क्वेश्चन आए, 22 में, और 23 में 5 आ गए। तो आप कोई भी अगर आपको बताए कि भाई इस चैप्टर में से 5 आएंगे, इसमें से सिर्फ 2 आएंगे, तो उसको स्वीकार मत करना, क्योंकि बिल्कुल मैं आपको बता रही हूं, हर बार जो है अलग अलग तरीके से पूछ रहे हैं। कभी 4 आ गया, 5 आ गया, तो यह हम नहीं एनालिसिस कर सकते कि कौन से चैप्टर में। देखो, जो शासक और इतिवृत्त में 5 क्वेश्चन आए, फिर 3 ही आ गए, और उपनिवेशवादी में 3 आए और बाद में 5 आ गए। तो यह कोई भी हमें अगर बताए कि इस चैप्टर में से इतने क्वेश्चन आएंगे, उसको नहीं मानना है, आपको प्रॉपर वे में अच्छे से पढ़ना है। अब बात करते हैं टाइम कितना रहेगा। इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो क्वेश्चन है वो एक फिक्स समय में ही करने हैं। टाइम कितना रहने वाला है? सिर्फ 45 मिनट्स आपको मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन भी कोई ज्यादा नहीं है, 50 क्वेश्चन है, उसमें से सिर्फ 40 अटेंड करने। तो बहुत इजीली 40 क्वेश्चन करने में 30 मिनट से ज्यादा कभी नहीं लग सकते। कितना भी देख लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कुछ तो फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे जो बहुत इजीली हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लेंगे। तो आपको 40 क्वेश्चन करने, हर क्वेश्चन आपको 5 नंबर दिलाएगा, लेकिन एक गलत आंसर आपका -1 यानी -6 हो जाएंगे। एक अगर गलत कर दिया तो -6 नंबर हो जाएंगे। इसलिए ध्यान रखो, जो क्वेश्चन एकदम परफेक्टली आते हैं उन्हें ही करो। जैसे आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है, आप देखते चले जाओ, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है छोड़ दो, यह नहीं आ रहा है छोड़ दो, और लास्ट में गिन लो कि आपने 50 क्वेश्चन में से 10 छोड़ सकते हो। अरे 10 तो बहुत ज्यादा है। देखना, आप पेपर देखोगे, आपको 45 प्लस क्वेश्चन आ रहे होंगे। तो यह घबराना नहीं है कि मुझे तो यह नहीं आ रहा है। 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हो, तो पहले वह अटेंड करो जो सही आ रहा है। आप ऐसा पहले डाउट वाला है उसको गोला भर दिया और बाद में आपको लग रहा है कि यह मेरा परफेक्ट है, तो फिर वह ठीक नहीं हो सकेगा। जो आपने फिल कर दिया वो चेंज नहीं हो पाएगा।
इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी है, अच्छे से पूरा पेपर देख लो, समय खूब है आपके पास। ऐसा नहीं सोचना अरे 45 मिनट में क्या होगा, आराम से हो जाएगा, ज्यादा समय लगता ही नहीं है। उसके बाद मार्क करना, और टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने, 200 नंबर है। क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे तो मैं बता देती हूँ आपको। कुछ तो सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे, या किताब किसने लिखी, इसका लेखक कौन है, या युद्ध कब हुआ, इस तरीके के क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन। कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इस प्रकार से आपको, जब तक आप सारे बॉक्स नहीं पढ़ोगे, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं, जितने भी बॉक्स आपके बुक में दिए हुए हैं वह सारे के सारे सोर्स हैं, उन सोर्स को अच्छे से पढ़ना है। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो सारी पिक्चर्स जो है वह भी आपको अच्छे से देखनी ही देखनी है। फैक्चुअल क्वेश्चन हो गए, फिर मैच द फॉलोइंग, बहुत सारे एक तरफ लिख दिए क्वेश्चन, उसमें से राइट आंसर दूसरी तरफ है, आपको मैच करना है सही कौन सा है। फिर चूज द करेक्ट आंसर, इनमें से कौन सा कथन सही है वह देखना है, कौन सा कथन गलत है। करेक्ट सीक्वेंस, सीक्वेंस वाले क्वेश्चन गांधी जी वाले चैप्टर में से बहुत ज्यादा आ रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको सीक्वेंस वाले क्वेश्चन काफी मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि प्राचीन भारत में से नहीं मिलेंगे, वहां पर भी उपनिषद पे और क्वेश्चन मिल रहे हैं, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन जो है जैसे भारत छोड़ो आंदोलन है, कैबिनेट मिशन है, क्रिप्स मिशन है, तो यहाँ टाइम वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं। केस स्टडी, एक पैराग्राफ दे दिया और उसके ऊपर भी क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। इसमें ये इस तरीके के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे फैक्चुअल क्वेश्चन की बात करें, कसूल महजूब किसने लिखा, अल हुजविरी साहब है, तो यह इस तरीके के, इस क्वेश्चन को करने में तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा। इसी के साथ साथ देखो ये सारे सीयूईटी में आए हुए क्वेश्चन मैं आपको लेकर आई हूं दिखाने के लिए। कंसेप्चुअल क्वेश्चन, अब देखो यह तो हम ढंग से पढ़ते ही नहीं है, हमने सब हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए खेत और मिट्टी के हल और कहाँ मिले कैसे मिले यह पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी लाइन दी हुई थी, पैराग्राफ जहाँ एंड हो रहा था वहां पर दी है कि हमें कुछ जगह पर जलाए जाने के और कुछ जगह पर त्याग दिए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। इससे पता चलता है क्रम भंग था, यानी आरंभिक हड़प्पा सभ्यता आई, फिर खत्म हो गई, फिर थोड़े समय के बाद विकसित हड़प्पा सभ्यता जो है आती। तो यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था कि भाई जलाए जाने के और त्याग दिए जाने के साक्ष्य मिलते हैं, और जो बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में एक गैप जो है वह आता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर होगा, आपको अगर कंफ्यूजन हो तो इंग्लिश में पढ़ करके उस क्वेश्चन का आंसर देना। तो यह कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आपके आएंगे, तो इसीलिए आपको क्या जरूरी है, हर एक सोर्स जो है उसको पढ़ना ही पढ़ना है। जो बॉक्स दिए हुए बुक में वो सारे बॉक्स पढ़ने, और इसी के साथ साथ आपको काल रेखा जो दे रहे हैं लास्ट में उसको जरूर देखना है। जो भी आपकी बुक में चित्र दिए हुए हैं उस पर भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो चित्र को देखना है, काल रेखा को देखना है, और सोर्स को। ये सबसे सबसे जरूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है आपकी एनसीईआरटी, बस आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। सबसे खास बात है जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से आ रहे हैं, एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी अब समय नहीं है कि कोई दूसरी किताबें खरीद कर ला रहे हो उसे पढ़े जा रहे हो, नहीं, एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज कर लो, और सारे सोर्स, पिक्चर और काल रेखा देखते हुए। जैसे मैच द फॉलोइंग है, तो यह आपको एक तरफ तो व्यक्ति का नाम दे दिया और दूसरी तरफ उसका कार्य दे दिया, और लिस्ट 1 को 2 से मिलाओ। हमें पता है अमील गुजार क्या करता है, राजस्व को संग्रह करता है, मंडल कौन है, भाई गांव का मुखिया है, उसे तो मंडल कहते हैं, है ना, और पटवारी लेखाकार है, दीवान वित्तीय प्रणाली का पर्यवेक्षक है, अच्छे से उसको देखना। इस तरीके के क्वेश्चन में थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, तो जैसा कुछ छोटे क्वेश्चन में कम समय लगेगा। आगे चलते हैं, जैसे चूज द करेक्ट आंसर, इसमें से सही किस किस की दरगाह दिल्ली में है, 2-3 सही है 2-3 गलत है, उसको चूज करके आंसर आपको देना है। ये भी सीयूईटी में पूछा है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपको इसमें से बताना है कि भाई अंबेडकर साहब ने विभाजन की हिंसा के बाद पृथक निर्वाचन की बात को छोड़ दिया था। तो इस तरीके से हमें ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन पता चलते हैं। सीक्वेंस वाले क्वेश्चन, स्तूप कब बने, उपनिषद कब बने, ये सारी की सारी चीजें कहाँ मिल जाएगी, काल रेखा में आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार सीक्वेंस वाले क्वेश्चन जो आ रहे, केस स्टडी, पैराग्राफ दे दिया और उसके बाद नीचे क्वेश्चन दे दी, इस पैराग्राफ में ढूंढोगे तो आंसर नहीं होगा, बस आपको यह पता चल जाएगा कि भाई यह जो कृष्णदेव राय के बारे में बता रहा है, यानी ये विजयनगर साम्राज्य के चैप्टर में से क्वेश्चन है। बस अब आपको इसको माइंड में रखना है, और इसी के ऊपर क्वेश्चन जो है दे दिया है, कौन सा वंश कब आया, तो सीक्वेंस में आपको बताना है। तो इस तरीके से केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। स्ट्रेटजी क्या हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बस यही है इस पूरे वीडियो में कि आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए। रट करके फैक्ट याद करके आप सीयूटी क्रैक नहीं कर सकोगे, आपको एक एक चीज को अच्छे से समझना है। और वो कैसे समझोगे, वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार
बार बार रिवाइज करोगे। यूनिट वाइज सारे एमसीक्यू जो है हमने करवाए हैं, उसको देखो, कहीं से भी मॉक टेस्ट कर लो, कहीं से भी क्वेश्चंस उठा लो, क्वेश्चंस खूब करो, तब आपका जो माइंड है वो वर्क करने लगेगा। मॉक टेस्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने मॉक टेस्ट दोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। प्रॉपर गाइडेंस, यस, हम आपको बिल्कुल प्रॉपर गाइड कर रहे हैं। कोई भी आपको इस समय कहे अब ये नई किताब ले आ, ये बहुत अच्छी किताब है, तो वह गलत राह पर अब नहीं चलना है, अब समय नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को 4 बार 5 बार रिवाइज करना है। रिवीजन मस्ट है, और जहां आपको लग रहा है कि यहां मैं बार बार भूल रहा हूं, इस पूरे क्वेश्चंस के अंदर ये क्वेश्चन मुझे बार बार जो है गलत हो रहा है, यह टाइमलाइन मुझे याद नहीं हुई है, एक अलग से डायरी लो और उसमें शॉर्ट नोट्स बना लो, ताकि एग्जाम के समय बस मुझे यही पढ़ना है, बाकी सब मुझे एकदम परफेक्ट याद है। तो शॉर्ट नोट्स जब खुद के होंगे तो आप बहुत अच्छे से जो है उसको रिवाइज कर पाओगे। उत्कर्ष के द्वारा 2024 का आक्रमण बैच जो है वह लॉन्च किया गया था, उसमें 1200 रुपए में आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स जो है वह आपको दिया जा रहा था, और जनरल टेस्ट सिर्फ और सिर्फ 600 रुपए में। अगर कोई यूनिवर्सिटी सिर्फ जनरल टेस्ट के साथ आपका एक और सब टेस्ट मांग रही है, जनरल टेस्ट मांग रही है, तो आपके लिए मात्र 600 रुपए में खूब सारे क्वेश्चंस यहाँ पर प्रैक्टिस जो है यहाँ हो जाएगी, और यह बाइलैंग्वेज रहने वाला है। और एक न्यू बैच जो हम शुरू कर रहे हैं 15 मई 2024 को, उसके बारे में भी आपको बताना था कि 2024-25 के लिए एक नया बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं। आर्ट्स के लिए हिंदी मीडियम भी है, इंग्लिश मीडियम भी है, साइंस में बाइलिंगुअल है, कॉमर्स में रिकॉर्डेड लाइव जो है आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 3500 रुपए में। तो आज ही इसको यूज करिए और इसका फायदा उठाते हुए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने का जो सपना है उसको साकार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।